हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित। एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है ना। अब इस लोड का वैल्यू मैं यहाँ लिखूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखना मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ लग रहा है, ये पूरी बीम पे लग रहा है। कितना लग रहा है? इसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब हर मीटर पे 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, क्या करते हैं समझते हैं। पहले तो नाम देते हैं बीम को। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पहले रिएक्शन निकालते हैं। तो मैं पॉइंट ए पे मोमेंट लेता हूँ, तो ठीक ए से अपोजिट एंड पे जाता हूँ। तो सबसे पहले ए से अपोजिट एंड पे क्या लगा है? बी लगा है। ये फोर्स मोमेंट दे रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, आर बी बोल देते हैं। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में दे रहा है? अगर इधर से बीम को फिक्स करें, इधर से मूव करें, तो इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन क्या लगाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि मोमेंट देख रहे हैं। तो आर बी की जो दूरी है वो ए पॉइंट से कितनी है? 4, तो इंटू 4। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, इसकी वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और टोटली कितने मीटर पे फैला हुआ है? 4 मीटर पे। तो हर मीटर पे अगर 2 किलो न्यूटन है तो 4 मीटर में कितनी जाएगी? तो 2 किलो न्यूटन इंटू 4 कर देंगे, तो 2 इंटू 4। ये तो क्या हो गया स्टूडेंट? इस यूडीएल का टोटल फोर्स हो गया है ना। 2 किलो न्यूटन पर मीटर है तो पूरा फोर्स कितना हो गया? 2 इंटू फोर्स। या आप सिंपल याद रख सकते हैं कि जितना यूडीएल का फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने पे यूडीएल फैला है, तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। नाउ इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यूडीएल की हमेशा कहाँ से देखते हैं? उसके सेंटर से, उसके मिड पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और किसी भी यूडीएल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो जितने पे फैला उसके मिड पॉइंट पे। तो कितने पे फैला? ये 4 पे। तो यूडीएल दिख रहा है पूरी बीम पर ये हमेशा एक्ट कहाँ पे करता है? इसकी सीजी पे। कहाँ पे एक्ट करता है ये? सीजी पे। और सीजी हमेशा कहाँ होगी? जितने पे फैला उसके मिड पॉइंट पे। तो अभी 4 पे फैला है तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 2 पे। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है स्टूडेंट 2 4 जा 8 किलो न्यूटन। इस पूरे यूडीएल की वैल्यू कितनी है? 2 किलो न्यूटन इंटू 4, 8। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ से मोमेंट दे रहा होगा, हमेशा इसकी सीजी से मोमेंट देगा। तो सीजी से कितना मोमेंट देगा? तो यहाँ पे फिक्स है और ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ से सीजी से पॉइंट ए तक की दूरी कितनी हो गई? यह हो गई 2 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट तो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। इसके अलावा इस बीम पे कोई भी फोर्स नहीं है तो इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इक्वल टू 0। तो 2 4 जा 8, 2 जा 16 इक्वल टू 0। सो आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 16 और आर बी इज इक्वल टू 16/4 विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। तो आपका रिएक्शन एट बी आ गया। अब इस तरीके से पॉइंट बी पे मोमेंट लेते हैं और इसके अपोजिट एंड की तरफ देखेंगे तो अपोजिट एंड पे आर ए है और बी से आर ए की दूरी 4 मीटर है। सो आर ए इंटू 4। बी को फिक्स करके अगर आर ए से बीम को रोटेट करें तो डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रख देते हैं। फिर ये यूडीएल कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सीजी पे। और यहाँ से ये एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 4 जा 8, तो 2 इंटू 4। तो ये फोर्स हो गया इसका, है ना। अब ये मोमेंट कहाँ से देगा? ये यूडीएल मोमेंट देगा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? जितने पे फैला उसके मिड पॉइंट पे, यानी यहाँ से ये मोमेंट देगा और यहाँ से ये मोमेंट देगा। तो ये दूरी कितनी हो गई बी से? ये दूरी हो गई 2 मीटर, तो इंटू 2। इसको अगर फिक्स कर दूँ और यहाँ से मोमेंट को रोटेट करा तो ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन क्या देगा? ये डायरेक्शन देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन आएगा नेगेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर ए इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू 16/4 और इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। तो ये आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे आर ए प्लस आर बी कितना है। तो आर ए है 4, आर बी भी है 4, तो 4 + 4 यानी कितना आ गया? 8 किलो न्यूटन। तो ये जो आर ए प्लस आर बी है, जो रिएक्शन फोर्स है जो सपोर्ट पे आ रहा है, ये क्या टोटल लोड के बराबर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। 2 इंटू 4, टोटल लोड कितना लगा है बीम पे? 8। ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, मतलब हमने रिएक्शन सही निकाला है। अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन शुरू करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। तो शेयर फोर्स एट ए, मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ, राइट तक जाता हूँ। शेयर फोर्स एट ए कितना होगा? जितना ए पे रिएक्शन होगा। ए पे रिएक्शन कितना है? 4 किलो न्यूटन। फिर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो पिछले लेक्चर के मुकाबले मैं देख रहा हूँ कि बीच में कहीं भी पॉइंट लोड नहीं है, ये तो यूडीएल है। तो अगला शेयर फोर्स कहाँ पे कैलकुलेट करना है? तो स्टूडेंट अगला शेयर फोर्स वहीं कैलकुलेट करना है जहाँ पे पॉइंट लोड हो।
तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगला शेयर फोर्स आप कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे पॉइंट लोड हो। तो पॉइंट लोड कहाँ पे, बीम के एंड पे आ रहा है, भले नीचे से लग रहा है तो क्या हो गया, सपोर्ट है तो क्या है, तो पॉइंट लोड जरूरी नहीं कि ऊपर से ही लगे। तो अगला शेयर फोर्स कहाँ कैलकुलेट करना है, जहाँ पे पॉइंट लोड हो। पर जब यूडीएल का केस हो, जैसे शेयर फोर्स बिफोर बी, अगला पॉइंट लोड कहाँ है, बी, तो मैं उसके बिफोर कैलकुलेट करूँगा, जस्ट बिफोर, है ना, जस्ट बिफोर। तो देखो क्या अंतर आने वाला है, तो मैं इसमें बी को कंसीडर नहीं करने वाला हूँ। बी जो पॉइंट, बी पे जो पॉइंट लोड लग रहा है उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो शेयर फोर्स बिफोर बी में मैं क्या करूँगा, बी के पहले जितने भी लोड है उनका समेशन लूँगा। तो एक तो आ रहे है अपवर्ड, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। फिर बी के पहले लगा है यूडीएल, इसका जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इसका वैल्यू कितना है 8 किलो न्यूटन, 2 इंटू 4, और इसका डाउनवर्ड है तो -8। इसमें बी को कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखना, जब भी यूडीएल हो और यूडीएल जहाँ खत्म हो रहा हो वहाँ पे अगर पॉइंट लोड हो तो उस पॉइंट से ठीक पहले हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। मतलब ये रहेगा कि हमें उस पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही करा है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा -4 किलो न्यूटन। दिस इज इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा शेयर फोर्स एट बी। अब एट बी और बिफोर बी में देखो क्या मामूली अंतर है। जब शेयर फोर्स एट बी बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बी के पहले तक के सारे फोर्स इंक्लूडिंग बी का समेशन लूँगा। तो बी सबसे पहले मैं ए से शुरू करूँगा, ए का डायरेक्शन अपवर्ड, फिर यूडीएल है पूरे पे फैला हुआ, 2 इंटू 4 डायरेक्शन है डाउनवर्ड, फिर बी भी कंसिडर करूँगा, और बी पे जो फोर्स है वो कैसा है, अपवर्ड। ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ भी यूडीएल खत्म हो रहा हो वहाँ पे अगर पॉइंट लोड हो तो उस पॉइंट लोड को कंसिडर ना करते हुए बिफोर दैट पॉइंट आपको एक बार शेयर फोर्स निकालना है। फिर उसके बाद उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए आपको शेयर फोर्स निकालना है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया था फ्री एंड क्या है, ए का फ्री एंड, और दूसरा फ्री एंड क्या है, बी, है ना। सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्री एंड्स बोल रहा हूँ, भले ही वहाँ पे सपोर्ट लग गया हो, पर है तो फ्री एंड, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। अब सवाल ये उठता है कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ए पे 0 बी पे 0, तो डायग्राम नहीं बनेगा। बनेगा। अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ पे लेंगे, मिड पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट कहाँ कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट पे। लेट अस से इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं सी। तो मैं बेंडिंग मोमेंट इसके मिड पॉइंट पे, यूडीएल के मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने सी तक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। अब मैं सी पे मोमेंट दूंगा तो सबसे अपोजिट एंड से शुरू करूँगा, आर है, इस सी को फिक्स करके आर को अगर घुमाता हूँ तो किस डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज में। तो साइन पॉजिटिव आर है, और आर का सी से दूरी कितना है, 2। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, इस पर यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल अगर सी से देखें तो यूडीएल जहाँ भी एक्ट कर रहा होगा, जहाँ से भी बेंडिंग मोमेंट देगा, उसका डायरेक्शन डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, जहाँ से भी एक्ट करेगा। तो साइन तो माइनस आने वाला है। अब यूडीएल में टोटल फोर्स कितना है, तो जितने का यूडीएल 2 किलो न्यूटन और जितने पे फैला है उतने का तो फोर्स हो गया 2 इंटू इतना तो फोर्स लग रहा है बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट देख कहाँ पे रहे, सी से, है ना। और यूडीएल हमेशा बेंडिंग मोमेंट देता कहाँ से, उसके मिड पॉइंट से। कहाँ से देता है, मिड पॉइंट से। मतलब ये जितने पे फैला है उसका मिड पॉइंट, वहाँ से ये बेंडिंग मोमेंट देगा। तो डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से कितना है, तो ये डिस्टेंस सी से लेके मिड पॉइंट तक की कितनी होगी, 1 मीटर। तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लेंगे, फोर्स 2 इंटू 2, यूडीएल का फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू 2, और मूवमेंट कहाँ से देगा, सेंटर से। किसके अबाउट, सी के अबाउट। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1, तो इंटू 1। तो आर का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 करूँगा तो आएगा 4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो जब भी आप ऐसी स्थिति में फंसे कि आपका सपोर्ट पे 0 है और बीच में कोई लोड ही नहीं लगा है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो यहाँ पे सेंटर पे निकाल लिया हमने। अब बीएम और एसएफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और रेफरेंस लाइन हमें ये बताएगी कि वहाँ पे 0 रहेगा फोर्स का वैल्यू। एसएफ डायग्राम की अगर बात करें तो शेयर फोर्स एट ए कितना है, 4 किलो न्यूटन। तो अगर मैं मानूँ 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मैंने स्केल लिया 1 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, तो ए पे शेयर फोर्स कितना, जितना रिएक्शन है। तो 4 किलो न्यूटन 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम में मैं ऊपर कितना जाऊँगा, 4 सेंटीमीटर। आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया 4 किलो न्यूटन। अब बीच में यूडीएल लगा है। पिछली बार तो पिछले लेक्चर में सिर्फ पॉइंट लोड था और बीच में सब खाली था। तो जब यूडीएल लगा हो तो स्टूडेंट हम इंक्लाइन लाइन से जाते हैं। किससे आते हैं, इंक्लाइन लाइन से। अब स्टूडेंट मैंने एसएफ जस्ट बिफोर बी कैलकुलेट करा था, और जस्ट बिफोर बी कितना आया था, -4 किलो न्यूटन। माइनस, आई रिपीट माइनस, मतलब मुझे नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर जाना है, क्योंकि 1 किलो न्यूटन मेरा 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो मैं नीचे 4 सेंटीमीटर जाता हूँ। ठीक है। आप सोचिए अगर जस्ट बिफोर बी नहीं निकाला होता
और एट बी निकाला होता, शेयर फोर्स एट ए फिर शेयर फोर्स एट बी निकालता, तो मैं यहाँ से सीधे कहाँ जाकर रुकता, यहाँ। ठीक है, अब मुझे ए से बी जाना है और बीच में यूडीएल हो, तो शेयर फोर्स डायग्राम में हमेशा इंक्लाइंड लाइन से जाते हैं। जितने पे यूडीएल हो, जहाँ तक यूडीएल हो, उसमें कैसे जाते हैं, हमेशा इंक्लाइंड लाइन से। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम आ गया स्टूडेंट्स। ये आपका जो है नेगेटिव हो गया साइड और ये हो गया पॉजिटिव साइड। यहाँ पे भी आपका कितना है 4 किलो न्यूटन और यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात समझ में ही मैंने क्या कहना चाहा आपसे। अगर आप यहाँ पे शेयर फोर्स एट बी निकालते, बिफोर बी नहीं निकालते, तो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ जाके रुक जाता। तो याद रखें, जहाँ भी यूडीएल खत्म होता है और वहाँ पे पॉइंट लोड है, तो आप उस पॉइंट लोड को बिना कंसिडर करे पहले एक बार शेयर फोर्स निकालें, जिसको मैंने जस्ट बिफोर बी बोला, और फिर उस पॉइंट लोड को कंसिडर करके फिर से निकालें। जब बिफोर निकाला तो 4 आया और एट बी निकाला तो 0 आया। अब बीएम डायग्राम बनाते हैं, तो एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं हम। ठीक है, और डायग्राम के हिसाब से हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, इसका याद रखें आप। पॉइंट सी लगेगा हमें बीच में इस बार। ठीक है, ये पॉइंट सी बना लिया मैंने। दिस इज माई ए, दिस इज माई सी एंड दिस इज बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0 है। अब आप सोचो, अगर बीच में मैं सी पे नहीं निकालता तो डायग्राम ही नहीं बनता, पर डायग्राम तो एग्जिस्ट करता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना निकाला था हमने, बेंडिंग मोमेंट एट सी हमने निकाला था 4 किलो न्यूटन मीटर। तो यदि मैंने स्केल ली है 1 किलो न्यूटन मीटर, 1 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब चूंकि मैं ए से सी जा रहा हूँ और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जा रहा हूँ, याद रखना ए से सी जा रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जा रहा हूँ, और बीच में यूडीएल है, तो मैं कर्व से जाऊँगा। पहले इंक्लाइंड लाइन से आता था, जब बीच में पॉइंट लोड नहीं कुछ नहीं होता था, तो अब कर्व से जा रहा हूँ। फिर सी से मैं बी जाऊँगा, बी पे कितना है 0 है, पर सी से बी के बीच में यूडीएल लगा है, तो मैं कैसे जाऊँगा, कर्व से जाऊँगा। तो ये मैंने सी से बी तक, और ये कितना है 4 किलो न्यूटन मीटर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, यूडीएल लगाओ तो भले ही आप नीचे बनाए डायग्राम इस रेफरेंस लाइन के, चाहे ऊपर, ये हमेशा कर्व ऐसे ही जाएगा। रेफरेंस लाइन के नीचे होगा तो भी ऐसा, रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा तो भी ऐसे ही जाएगा। आपको कोई हैगिंग सॉगिंग याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आई बिलीव स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बना हुआ है, तो किसी किताब में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में नीचे रफ में आपको इधर साइड में बना के बताता हूँ, ये ऐसा भी बना हो सकता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि वो राइट से लेफ्ट जा रहा होगा, मैं लेफ्ट से राइट गया हूँ। दूसरा, मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कैसा बना है, ये यहाँ से ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी बुक में जाओगे तो आपको हो सकता है शेयर फोर्स डायग्राम कैसा मिला है, ऊपर और इधर से नीचे, इसका ठीक अपोजिट ऐसा मिला है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका कारण क्या है कि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जाएगा, तो उस केस में डायग्राम ऐसा बनेगा। तो कोई भी गलत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।